श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 11 विराट रूप श्लोक संख्या 54। भक्ता तो अनन्यया शक्य अहमेव विदुर्जुना ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मेरे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। भगवान अभी अर्जुन महात्मा को इससे पहले वाले श्लोक में बता चुके हैं कि ये मेरा रूप जो है बहुत अति दुर्लभ है, और मैंने कृतार्थ करके तुमको अपना विराट रूप, फिर चतुर्भुज विष्णु रूप, और अभी साक्षात कृष्ण रूप तुमको दिखा रहा हूँ। भगवान बोल रहे हैं कि ये जो रूप, जिस रूप में मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, यानी द्विभुज कृष्ण रूप, इसे देख पाना बहुत दुष्कर है। और केवल अनन्य भक्ति, अनन्य भक्ति मतलब कंप्लीटली प्योर भक्ति, जिसमें कोई कर्म कांड या ज्ञान कांड कुछ भी सीमित ना हो, केवल भगवान का शुद्ध मन से सेवा भाव हो, ऐसी अनन्य भक्ति से ही कोई मुझे प्राप्त कर सकता है। और कोई दूसरा उपाय नहीं है मेरा दर्शन करने का, मुझे प्राप्त करने का। एक निष्ठ अनन्य भक्ति ही वो मुझे मुझे तत्व रूप में देखने के लिए एलिजिबल है लोग। यहाँ भगवान सीधा सीधा भक्ति का गुणगान गा रहे हैं, और भगवान बोल रहे हैं कि ये भक्ति ही एकमात्र माध्यम है जिससे कोई मेरा दर्शन कर सकता है और मेरे इस ज्ञान के रहस्य को पा सकता है। यहाँ जो एक शब्द है प्रविष्टतम, प्रविष्टम मतलब होता है मुझ में प्रवेश करना। यानी ये नहीं कि भगवान में कोई निराकार ब्रह्म रूप में प्रवेश कर जाता है। प्रविष्टम मतलब होता है, जैसे एग्जाम्पल है कि मान लीजिए मैं अगर बोलती हूँ कि मैं कोलकाता टाउन में जा रही हूँ, तो इसका मतलब नहीं है कि मैं उस टाउन में घुस जाऊंगी, या मैं उस टाउन को उस टाउन में टाउन बन जाऊंगी घुस करके। इसका मतलब ये है कि मैं उस टाउन में प्रवेश कर रही हूँ, और उस टाउन के साथ मेरे घनिष्ठतम ट्रांजेक्शन्स होंगे, एक्टिविटीज होंगे। उसी तरह अगर भगवान बोल रहे हैं प्रविष्टतम, यानी ये नहीं कि कोई भगवान में जाकर के घुस जाएगा। इसका मतलब है कि वो भगवान के साथ जाकर के घनिष्ठ संबंध स्थापित कर सकता है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।